D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें उन्होंने विधानसभा के अंदर राज्य में अढ़ाक पर काम कर रहे ग्रुप सी और डी के 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा कर दी है। मान ने कहा कि अब जल्द ही विधानसभा में इसका मसौदा रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीएम ने साफ किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कॉन्ट्रैक्ट या फिर आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब हम चुनाव प्रचार करते थे तो बहुत सारे कच्चे कर्मचारी उन्हें मिलते थे और कहते थे कि वे 18 साल से अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। हर वक्त नौकरी जाने की तलवार उनके सर पर लटकती रहती है। हमसे ज्यादा रकम पर साइन करवाए जाते हैं लेकिन वेतन कम मिलता है। बाकी मार्जिन ठेकेदार या आउटसोर्स करने वाली कंपनियां खा जाती हैं। हमने उन्हें पक्का करने का वायदा किया था और यह वायदा हम निभा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ फैसला लिया गया। मैं अपने सारे अफसरां नाल मीटिंग कर ली, चीफ सैकटरी साहब नूं मैं निर्देश दे दिते ने कि ये ठेका प्रणाली ते आउटसोर्सिंग तो खैड़ा छड़ाओ। हैरानी की गल है कि स्कूल जिहड़े ने सरकारी वो टीचरां तो खाली पे ने। उस स्कूल के सामने जिहड़ी पानी की टैंकी है उहदे उत्ते जिहड़े एलिजिबल टीचर ने वो धरना दे रहे हैं उहदे उत्ते चढ़ के कि सानू रख लो जी नौकरी करके। ये नहीं है कोई नवीं जॉब्स क्रिएट करनियां ने, अजे वो भी करांगे, पर पहलां जे पुरानियां नूं ही भर दईए तो बहुत सारे जिहड़े बेरोजगार ने उन्हां दे घरां दे विच चुल्हे दी अग जिहड़ी है बन लगू, उन्हां दे घरां 'च खुशियां आउणगीਆਂ। 35,000 ग्रुप सी ते ग्रुप डी दे जिहड़े मुलाजम ने कच्चे उन्हां नूं पक्के करन दे निर्देश दे दित्ते ने। मैं चीफ सैकटरी साहब नूं निर्देश दित्ता है कि अगले विधान सभा सैशन तो पहला इस कानून का मसौदा बना के मैनू भेजो ताकि आप विधान सभा दे विच उन्हों मंजूर करके लागू कर सकीए। मैं नहीं चाहता हुण पंजाब दे पुत्तां दियां पग्गां लैण, पग्गां ढैण, धीआं भैणां दियां चुन्नियां लैण, ये लाठी चार्ज, ये पानी दियां बाछड़ां बहुत हो गईयां। कोई ऐसा चौंक नहीं, कोई ऐसी टैंकी नहीं जिथे धरना ना चलता हो। सो मैं ये वादा किया सी कि जे आम आदमी पार्टी सरकार आ गई तो साढ़े कोले हरे रंग का पेन आ गया तो पंजाब धरना मुक्त हो जाएगा। तो उस संबंध च फैसला लिया गया। वहीं पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा था। ये वक्त उन्हें मिल गया है। इसकी जानकारी भगवंत मान ने खुद ट्वीट करके दी है। वह 24 मार्च यानी कि आज के 2 दिन बाद वीरवार को वह 11 बजे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इसी दिन उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद औपचारिक मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उन्होंने समय मांगा था। इस मौके पर पंजाब से जुड़े मुद्दों पर भी वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। पंजाब और केंद्र के बीच सबसे अहम मुद्दा बॉर्डर सुरक्षा का है। पंजाब में सीमा पर और खासकर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशा और हथियार बड़ी चुनौती है। ड्रोन के जरिए यह चीजें पंजाब में सप्लाई होती हैं। बॉर्डर की जिम्मेदारी बॉर्डर सुरक्षा फोर्स की है, लेकिन पंजाब पुलिस भी उनका सहयोग करती है। इसलिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेल
बेहद जरूरी है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से व्यापार के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर खोलना, जीएसटी में पंजाब के हिस्से समेत केंद्र से जुड़े कई मुद्दे पंजाब के लिए अहम हैं। ड्रग केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अभी जेल में ही रहना होगा। मंगलवार को मोहाली कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक आगे बढ़ा दी है। बता दें कि मजीठिया पिछले 1 महीने से पटियाला जेल में बंद हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट में सरेंडर किया था। पंजाब में 23 सितंबर को पूरे राज्य में छुट्टी रहेगी। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बरसी पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में यह ऐलान किया। इससे पहले सिर्फ नवांशहर में ही सरकारी छुट्टी रहती थी। मुख्यमंत्री मान ने कहा, शहीद सिर्फ नवांशहर के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। इससे पहले भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में शहीद भगत सिंह और डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का भी प्रस्ताव रखा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाया जा रहा है जहां पर बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी और स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। कल 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पे लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सरकार बदलने के बाद पंजाब में सबसे पहली विजिलेंस की रेड जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में पड़ी है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर की देखरेख में टीम ने चेयरमैन ऑफिस को कब्जे में ले लिया और फाइलों को खंगालने का काम जारी है। टीम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट विभाग की बताई जा रही है और यह विभाग मुख्यमंत्री भगवंत मान के ही अंडर है। आपको यह भी बता दें कि जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी और निकाय मंत्री थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो अमृतसर के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और नगर निगम में भी विजिलेंस की टीमों की ओर से छापामारी की गई थी, तो बहुत सा रिकॉर्ड वहां से गायब भी पाया गया था। आपको यह भी बता दें कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो अमृतसर का है उसके बिल्कुल साथ एक बहुमंजिला इमारत बन गई है जो कि पूरी तरह से अवैध है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, आखिरकार कौन अधिकारी हैं जिन्होंने इस इमारत को बनने दिया? अगर इसकी भी विजिलेंस की जांच हो तो बहुत सारे मामले सामने आ सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के लिए नामित चेहरों पर निशाना साधा। सिद्धू ने इन चेहरों को दिल्ली रिमोट की बैटरी और पंजाब के साथ विश्वासघात बताया। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट करके क्रिकेटर हरभजन सिंह को छोड़कर आपके सिलेक्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, दिल्ली रिमोट कंट्रोल से ये नई बैटरियां हैं जो टिमटिमा रही हैं। हरभजन एक अपवाद हैं, बाकी सब बैटरी हैं। ये पंजाब के साथ विश्वासघात है। आम आदमी पार्टी ने जिन 5 नामों का ऐलान किया है उनमें दिल्ली के आईआईटी के प्रोफेसर संदीप पाठक, क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हैं। इसके अलावा
पंजाब इकाई के सह प्रभारी राघव चड्ढा को भी राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इस सूची में चौथा और पांचवा नाम अहम है क्योंकि इनका आम आदमी पार्टी से कोई राजनीतिक नाता नहीं रहा है। ये नाम है अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। इसके अलावा संजीव अरोड़ा बड़े उद्योगपति हैं। संदीप पाठक लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े और अरविंद केजरीवाल के बैकरूम को भी वह संभालते रहे हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया था, जीवन जोत कौर, उन्होंने कहा है कि अब हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू खाली बैठे हैं, ऐसे में वह कुछ ना कुछ तो कहेंगे। पंजाब में नए मंत्रियों की ओर से एक एक करके अपने विभागों का कामकाज संभाला जा रहा है। नए ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा, पंजाब में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर जारी रहेगा। वहीं 40 किलोमीटर के परमिट पर 250 किलोमीटर तक जा रही बसों पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरे मंत्रियों ने भी पंजाब में करप्शन फ्री सरकार और प्रशासन देने का भरोसा दिया। पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा अंतिम वक्त में जारी किए गए परमिटों की भी जांच होगी। उस वक्त राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। भुल्लर ने कहा, पिछली सरकारों की वजह से परिवहन व्यवस्था भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए खामियों को ढूंढकर पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह भैंस ने कहा कि उनके दफ्तर में कोई सिफारिश नहीं चलेगी। उनके इलाके में अवैध माइनिंग होती है, उन्हें ही ये विभाग मिल गया है, इसलिए अवैध माइनिंग पूरी तरह से बंद की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह हेलीकॉप्टर से माइनिंग देखते थे, इसके बाद चन्नी राज में जमकर अवैध माइनिंग हुई। अफसरों को कहकर बेस्ट माइनिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। अब तक माइनिंग से नेताओं के घर गाड़ियां बनी, अब इसका पैसा पंजाब और पंजाबियों के काम आएगा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से 24 घंटे वह काम करेंगे। पंजाब के नए शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेर ने कहा कि पंजाब में दिल्ली का शिक्षा मॉडल लागू किया जाएगा। शिक्षा बजट को बढ़ाकर ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और सेहत में क्रांतिकारी बदलाव पर ही पंजाब में चुनाव लड़ा गया, इसलिए इस पर प्राथमिकता के आधार पर काम होगा। खेल ढांचे को भी सुधारा जाएगा, जिसके बाद एशियाई और राष्ट्रीय मंडल खेलों में पंजाबी युवा पदक जीतकर लौटेंगे। पंजाब के नए फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग के मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा, जनता ने उन्हें बहुत बड़ा बहुमत दिया है, इसलिए पंजाब में पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। उन्होंने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और उन्होंने ये कहा कि गेहूं की खरीद की तैयारियों को शुरू कर दो। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में भी अपना सियासी दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सियासी जमीन को मजबूत करने की पहल की है। आम आदमी पार्टी में हिमाचल कांग्रेस के 23 नेता शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपनी अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सूत्रों की माने तो हिमाचल की सियासत के कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं। इस दौरान कई और दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस की हुई करारी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी लगातार बैठकें कर रही है और मंथन जारी है कि आखिरकार ऐसी क्या बातें हैं जो कांग्रेस 73 सीटों से मात्र 18 पर सिमट गई। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी में पूर्व दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से पंजाब की दुर्गति को लेकर कुछ तीखे सवाल करने की हिम्मत दिखाई। बैठक में मौजूद कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक आजाद ने सीधा सवाल किया कि पंजाब की तबाही का जिम्मेदार कौन है। चुनाव से 3 महीने पहले अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को बदलने का फैसला किसने लिया? नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष किसने नियुक्त किया, जो कांग्रेस पर लगातार रनिंग कमेंट्री करते रहे? माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद के सवालों का इशारा राहुल गांधी और प्रियंका की ओर था, जो कि बैठक के दौरान मौजूद भी थे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने आजाद को और सवाल करने से रोक दिया और कहा कि ऐसे सवाल ना करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा, भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि देश में
60 किलोमीटर में केवल एक टोल प्लाजा होगा और अगर इसके बीच में कोई है भी तो उसे 3 महीने के भीतर बंद कर दिया जाएगा। बहुत दिनों में आप लोगों ने भी उल्लेख किया कि वर्ल्ड में जाने के बाद 11% वर्ल्ड के एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में होते हैं। मरने वाले लोग ज्यादा कहाँ है, तो हिंदुस्तान में। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। अब मुझे बताइए 3 लाख लोग दिव्यांग बन जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, 3% जीडीपी का नुकसान होता है और ये बहुत ही क्लेशदायक है। इसमें रोड इंजीनियरिंग का भी कारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेता हूं। ब्लैक स्पॉट्स, आपने सही कहा, ये डीपीआर बनाने में क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसलिए रोड सेफ्टी को ध्यान में लेकर मैंने कहा ये डीपीआर वाली आउटडेटेड सिस्टम को बंद करो और पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाओ और इसको प्रोफेशनल इस समय जो वर्ल्ड के कंसल्टेंट थे वो भाग गए हमारे यहां से। तो मैंने हमारे अधिकारियों को पूछा कि तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के कारपोरेशन के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाकर अपना ऑपरेशन करते हो? तब आपको ऑपरेशन करना होता है तो आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। डीपीआर बनाते समय लोएस्ट आता है उसको, तो वो जो सब घटिया काम करता है। तो अब इसके बारे में हमने डीपीआर बनाने के बारे में काफी सुधार किया है और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कंपनी को ज्वाइंट वेंचर करके जो बेस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको लाना है। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।